के पहुँचता ना पहुँचा तो उनमें इंटरेस्ट ना बा। हमार इंटरेस्ट हो चाहे 5 लाख पब्लिक पहुंच जाए नहीं करोड़ों पहुंच जाए, यह विजय दिवस फीका रहेगा उस शिलापट्ट के बिना। जे सत्ता में हो, जे सरकार में मान लो दबाव में या लालच बस न भूल पावत हुई, लेकिन जोन विपक्षिया न उनके नटई में का घुसियल हो नेता मंत्री विधायक राजभर समाज अब के, हम वो बताएं मतलब एकदम मुहवा से जवनिया निकलता ना हो या कट गयल है जीभिया, हमारे ना समझ में आओ। किस बात का विजय दिवस मनाने जा रहे हैं। मेला बंद हो गया, ऑप्शन के रूप में हम देने जा रहे हैं, लेकिन महाराज फिर वही यही बतिया के हम ही कहे चाहती आपके भैया जनता जो जाई वो का देखी वहाँ वो मूर्ति लगल बा महाराजा सुहेलदेव को तो सब जाना था। महाराजा सुहेलदेव के हम महाराजा सुहेलदेव, हमारा प्रश्न बार बार यही पे भैया सुहेलदेव के महाराजा सुहेलदेव विजय नहीं पावे भाई, उनकर बहराइच में उनकर पहचान कायम नहीं हो पावे। ऐसे ई कुल जवन है उनकर जिन्नमा जवन सवारी हो जाला, टाइटल तो चिपकाना ही पड़ेगा, नहीं तो गाजी हमेशा हंसता रहेगा। गाजी हंसता जिन्न मजारों से गाजी का आज भी भारत देश में, आए सुहेलदेव तेरी क्या पहचान अपने ही देश में। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज और साथ ही साथ राजभर एक्सप्रेस में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जल्द ही आने वाला है 10 जून, जो कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजय दिवस के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार होता है। और बहराइच में जो है इसको काफी भव्य तरीके से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 जून को वहां पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहां पर कम से कम 5-6 लाख लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं। हमें जिला जौनपुर के तिलोचन महादेव स्थान पे और हमारे साथ है जो है राजेश राजभर जी, जो कि इतिहास के बहुत बड़े जो है दबंग कह लीजिए चाहे तुर्रम खान कर लीजिए, मतलब हर एक चीज हर एक शब्द जो है बड़े दमदारी से रखते हैं और ऐसे ही हवा में बात नहीं करते हैं। इनके पास लिखित प्रमाण होता है, ना कि अपने घर से बनाया हुआ चिपकाया हुआ नहीं होता है, इनका जो है सरकारी दस्तावेज होता है। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के विजय दिवस के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है राजेश राजभर जी द आर्टिकल न्यूज और राजभर एक्सप्रेस। धन्यवाद आर्टिकल न्यूज और राजभर एक्सप्रेस का। भाई साहब पहले बात हो तुर्रम खां, तुर्रम खां का होला बात। तुर्रम खान का मतलब कि बहुत बड़ा जानकार। अरे बाप रे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। चीज़ें जो लिखी है उसी को समझा जाता है, उसी को मेन पढ़ना आसान नहीं है। देखिए कोई व्यक्ति पढ़ने के लिए तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन उसे समझना और जब चीज़ों को समझते हैं तब उस पढ़ना सार्थक होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें लिखी हुई चीज़ों को समझें। तो आप विजय दिवस के बारे में क्या जानना चाहते हैं? विजय दिवस 10 तारीख के मनाई जाता बहराइच में है। वहां पर जो है कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश चच्चा मतलब पूरा आयोजन करे हैं और वहां पर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आवे वाला है। तो का वहाँ अनिलो राजभर जी पहुंचा था? ऐसा भाई साहब के पहुँचता ना पहुँचा तो उनमें इंटरेस्ट ना बा। हमार इंटरेस्ट हो चाहे 5 लाख पब्लिक पहुँच जाए नहीं करोड़ों पहुँच जाए, यह विजय दिवस फीका रहेगा उस शिलापट्ट के बिना, उस जीवन परिचय के बिना। कौन सा वो जो बड़ी सी मूर्ति लगी है ना स्मारक पार्क में, नीचे एक जगह खाली है 3 साल से, वह बहराइच की धरती पे विजय तो प्राप्त हो गया है, अधूरा है। जो अभी महाराजा सुहेलदेव राजभर ने इतना बड़ा इतिहास रचा, फिर भी अपने पहचान के मोहताज। भाई बात तो वही कह रहे हैं ना, किस बात का विजय दिवस मनाने जा रहे हैं। मेला बंद हो गया, ऑप्शन के रूप में हम देने जा रहे हैं, लेकिन महाराज फिर वही यही बतिया के हम ही कहे चाहती आपके भैया जनता जो जाई वो का देखी वहाँ वो मूर्ति लगल बा महाराजा सुहेलदेव को तो सब जाना था। महाराजा सुहेलदेव के हम महाराजा सुहेलदेव, हमारा प्रश्न बार बार यही पे भैया सुहेलदेव के सभी एविडेंस में जैसा मैंने आपको दिखाया लिखल तो बा, लखनऊ के राजधानी में लिखल बा, भर पहला शब्द है महाराजा सुहेलदेव के आगे राजभर छत्री, भर छत्री, भारसू छत्री, भारसू नागवंशी छत्री, ये सारे प्रमाणित हैं।
क्या वही बोर्ड सरकार लगवाएगी? हिम्मत है? अगर नहीं लगवाएगी, ये भी बता दूं, इस विजय दिवस का कोई महत्व नहीं होगा। मतलब ना वह मियाँ गाजी मियाँ ना हंस रहा है, ये भी बता दूं। करेगा। वो क्यों हंस रहा है? वो कुल जिंदवा होकर सवार हो गया था, क्या करे ऊपर जानते हैं? कुछ विरोधी पैदा हो गए हैं, जैसे देखबा के कोनो राकेश कुछ नाम हो, नाम न ले, कोनो सेना का ई कुल के ऊपर जिन सवार हो, जैसे महाराजा सुहेल देव का पहचान आम जनमानस के बीच में वो तो है ही है, कोई खत्म नहीं कर पाएगा, लेकिन जब सरकारी तौर पे होता है तो ऐसे जिन बाहर आ जाते हैं। मैंने जिन IQ का साबित करे चाहता वो करे पर अनेक सवारी हो जाला, विरोध करा। महाराजा सुहेल देव विजय नहीं पावे भाई, उनकर बहराइच में उनकर पहचान कायम नहीं हो पावे, ऐसे ई कुल जवन है उनकर जिन्नमा जवन सवारी हो जाला, ये से बेचारा वो फिर विजय हो जाला। तो हमारे देश में ही ऐसे जैसे कुछ पासी समाज के लोग हैं, इनके ऊपर जिन सवार हो जाता है, कुछ सरकार में बैठे लोग हैं उनके ऊपर जिन सवार हो जाता है। अब इस जिन पे विजय प्राप्त हुई कि नहीं, मेला लगा दिए, मेला लगा देना और मसूद गाजी वाला सिस्टम जो होगा तलाक कह देन। हाँ। लेकिन ओकर लाक करें ठीक हो, लेकिन सुहेल देव राजभर जी के पीछे का लगत टाइटल चिपकाए दी हैं। टाइटल तो चिपकाना ही पड़ेगा, नहीं तो गाजी हमेशा हंसता रहेगा। गाजी हंसता जिन मजारों से गाजी का आज भी भारत देश में। आए सुहेल देव, तेरी क्या पहचान अपने ही देश में, अपनी पहचान को तू आज भी तरस रहा है, देख मैं हंस रहा हूँ। ये 10 जून को तय होगा, इसीलिए मैं इस विजय दिवस को बधाई तो दे रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल आपके सामने फिर वही है, देश के सामने वही है। अगर शिलापट नहीं लगा तो समझ लीजिए उसके बाद मैं देखिए बहराइच जाने वाला था, बड़ी दिली इच्छा थी, बहुत कुछ तमन्ना थी, लेकिन मैं जानबूझकर साइलेंट हूँ। अभी काहे बहराइच तो है क्यों? 10 तारीख का इंतजार है। 10 तारीख को अगर शिलापट नहीं लगा, अगर फिर वही झूठ कपाट की राजनीति हुई, सबसे पहला बागी मैं शुरुआत करूंगा, बागी बनूंगा। मैंने आप जो हो एकदम फील्ड में खुलेआम उतर जाइए विरोध में, सरकार के विरोध, सरकार के विरोध में नहीं, सरकार को आईना दिखाने के लिए दे मान्यता और के भाई सरकार के खिलाफ मतलब क्या, सरकार को आईना दिखाएंगे उन्हीं सबूतों के आधार पे, उन्हीं तथ्यों के आधार पे। जब लखनऊ में साफ साफ लिखल है जीवन परिचय में भार शिव नागवंशी, ओकरे बाद भर राजभर, तो यहाँ लगावे में कौन कीड़ा काटत हमरे समझ में ना आवत भाई चीज। अब देखिए यही तो बात है, अब 10 जून का इंतजार है। मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि उस अभी मेला लगने का एक प्रकार से शुभारंभ होने जा रहा है। अब पार्क बने 3 साल हो गया, वो कौन दिन खुली भाई? तो ओकर हो सकला उद्घाटन 10 जून के हुए। अगर हो गया तो वाह, सोने पे सुहागा। वास्तव में उस दिन महाराजा सुहेल देव की विजय होगी बहराइच में, नहीं तो फिर वही हंसता जिन मजारों से। आप दमदारी से कहा था कि वहां पर महाराजा सुहेल देव राजभर का जो टाइटल लगे चाहिए, जीवन परिचय हो चाहिए, वैसे पासी समाज के कुछ चुनिंदा लोग भी हैं, कहा था वहां लग जाये तो कतले आम हो जाये टाइटल अगर राजभर लग जाये। अरे ऐसे लोग कतले आम बताइए करने वाले जो नवाबों के यहाँ से सरकार के टारगेट करा था, प्रशासन हटावा 6 महीना में चाप के निपोर दे, साफ सुफ कह दे, इतिहास अपन ले ले, इतना खुलेआम टारगेट करा था। अब हमें ज्यादा मत कहावा, ये सब मुगलों की मुगलों की सेना में रहने वाले यही लोग थे। मैं कहना नहीं चाहता हूँ किसी समाज को, मैं ऐतिहासिक तथ्य वाला खुलेआम टारगेट करके कहा था, तू हाथ कर भी तैयार वाला आप कह ही ना चाहता। हम अब बतावत थे आपके, ये कुल देखा, कुल मुगलन के सेनापति सेना में रहे, कुल ये बहुत क्या करे, उनका बम वम जितना रखवाली करे रहे, कुल जितना, ये सब मैं तथ्य के आधार पे कर रहा हूँ, बिना ऐसे नहीं कहता हूँ। ये सब मुगलों की सेना में रहने वाले लोग कहते हैं हम मुगलों से लड़े। बताइए महाराजा सुहेल देव कैसे वंशज हो सकते हैं? आप किसी भर का बता दीजिए राजभरों का, किसी मुगलों के सेनापति रहे हों, किसी का? सारे लोग खिलाफ ही लड़े हैं, जितने भी अभियान चले हैं भरों के सब उनके अगेंस्ट में लड़े हैं, किसी की गुलामी नहीं स्वीकार किए हैं। और तुम लोग तो भैया। अच्छा एक चीज और हम राजेश भैया पूछा चाहब कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी प्रदेश में भी, और अपने मतलब राजभर समाज के कई मतलब नेता मंत्री हैं, विधायक हैं मौजूदा सरकार में, विपक्ष में भी हैं, लेकिन काहे टाइटल जब लगाओ वाली बात होला तब चुप्पी साथ दिलेन पहला काम, और दूसरा काम यही बीजेपी सरकार में कहीं जो महाराजा सुहेल देव राजभर
टाइटल के साथ बोर्ड लगा था, तो कहीं महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम पे बोर्ड लगा था, और उम्मा बखूबी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का फोटो के साथ लगा था। तो ये पे आपका क्या चाहिए? वही दोगली राजनीति। माने सारा काला कांड सरकार करत हो। देखिए, सबको खुश करके रखो। काहे ऐसे कैसे, मतलब महापुरुष सब, मतलब ये हमहू डायलॉगवा जो आप कहें है ना, सुनत सुनत कान पगल हमारा हो। महापुरुष सबके होते हैं। बाबा साहब अंबेडकर क्यों नहीं, बाप एक होता है। बाबा साहब अंबेडकर क्यों? सबके होते हैं, बाप एक होता है। मेरे गांव का, मेरे पिताजी प्रधान, पूरे गांव के प्रधान, लेकिन बेटा मैं रहूंगा, मेरे बाप तो रहेंगे वही ना। नहीं, गांव भर एक बाप तो नहीं बन जाएंगे। बिल्कुल भैया, हमारी बात आप एक मिनट हमें समय दें। बहुत से महापुरुष, बहुत से राजा महाराजा अदर समाज में हैं जो उनकी आज मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश या भारत में रह लेन। पृथ्वीराज चौहान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और बम्बई के जो कौन राजा हैं तोरे, छत्रपति शिवाजी महाराज। मतलब पृथ्वीराज चौहान इतना हर जगह सर्वा कवा, सबके पीछे टाइटल लगा था। वो भैया विशेष जाति के हैं, ठीक हो। जब बात आओ तो महाराजा सुहेलदेव राजभर के, तो वहाँ सर्व समाज के बांट देते, माने काट काट पीस के प्रसाद बनाई के ऐसे बांट दी है, और उनके समाज वाले जो झक मरावा जाए, उनका अस्तित्व ना हो कुछ हो, जेकरे पास साक्ष्य सबूत कुल चीज धरल बैठल हो, वो भैया के हो न क्यों जनबा ना करत। भैया ऐसा है, देखिए इसके पीछे मैं एक बताऊं, राजनीति जो भी हो, बहुत बड़ा गहरा राज है। मैंने एक चीज बताया था, 16 डिब्बी में जो कहानी कैद है ना, हमें आपको नहीं पता है, बाकी सब लोगों को पता है। ये जो आप ऊपर बैठे हैं ना सर्वश्रेष्ठ बन के, सारे लोगों को पता है, इसीलिए वो सरकार में भी बैठे हैं। एक चीज हम ये कहा चाह, मान लो जे सत्ता में हो, जे सरकार में, मान लो दबाव में या लालच बस न भूल पावत हुई, लेकिन जो विपक्षिया ने उनके नटई में का घुसियल हो, नेता मंत्री विधायक राजभर समाज के, हम बताएं, मतलब एकदम मुहवा से जवनिया निकलता ना हो या कट गया जीभिया, हमारे ना समझ में आओ। अरे ये सब जानते हैं ना, वो सपोले साहब जानते हैं। देखिए, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। समर्थन है, जब बात इतिहास सुन लीजिए, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं, लेकिन किसी भी जहाँ भी गलत आता है किसी को छोड़ने वाला भी बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि सामाजिक बात हम किसी के आज तक सदस्य ही नहीं बने, ना तो किसी नेता से आज तक मिलकर फोटो भी खिंचाए हैं। सिर्फ एक को छोड़ के अनिल राजभर के साथ में, यही त्रिलोचन महादेव, वो भी किस लिए, उनको आवेदन दिया था महाराजा नंद कुंवर के किले पे जाने के लिए, आज तक नहीं गए हैं। और बाकी जो विपक्षी में कह रहे हैं ना, रामचल, सुखदेव, अब बता रहा हूँ, मैं नाम लेके बता दे रहा हूँ। आज कुल गिरोह में पैदा हुई है, कुल गिरोह में बैठ गए हैं, कुल बैनर तले आ गए हैं। अरे वही समाजवादी पार्टी में तो घुसल हैं, जो समाजवादी पार्टी सैयद सलार मसूद गाजी के भव्य मेला का आयोजन करे का पूरा छूट दे रहा, और ओकरे बाद सुहेलदेव के मतलब के झकऊ ना जाता रहा। ये लोग वही भाईचारा निभाने वाले लोग हैं। पुरानी बात पे फिर आ जाता हूँ, वही भर राजा बिजली लिखी हुई मूर्ति एकदम सामने, नजरों के सामने, बताइए अपने घर को लुटा के भाईचारा निभाए वही लोग। और ये जहाँ पे है वहाँ भी यही भाईचारा वाला सिद्धांत है। तो कहाँ से बोली है तो मतलब प्रिया के मार के भगाए नहीं जी हैं फटाक से। नहीं तो इतिहास का मतलब, इतिहास के क्यों छीना था? इतिहास मतलब होला का, इतिहास मतलब कि सब कुछ, जैसे हमारा इतिहास था, हमारा सब कुछ न्यू है था। इतिहास का मतलब अतीत, अतीत का मतलब सम्मान, स्वाभिमान, तो सब कुछ मिला शान। में बोले ना, और ऐसे लोगों को सम्मान स्वाभिमान ही जिंदा नहीं है। इनका सम्मान स्वाभिमान जिंदा ही नहीं है भाई साहब, मरे हुए लोग हैं ये लोग, क्या बोलेंगे। मैंने देखा है, यही मेरे बगल में तूफानी सरोज हैं, उन्हीं के स्कूल में प्रोग्राम रखा हुआ था और राम अचल जी आए थे। मैं नाम लेके कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ आने वाले उनके बुरा मान जाए। बुरा मानने से क्या कमियां, मैं बता रहा हूँ, वो उसके उनका स्कूल है, उसी स्कूल में प्रोग्राम हुआ था। ये लोग बहन एक शब्द भी एक बार महाराजा सुहेलदेव राजभर बोले में उनके सामने, तूफानी सरोवर के सामने फट रही थी लोगों की। और देखिए वही वो व्यक्ति बार बार अपने चीजों को बार बार बोलता था, इन लोगों को बोलने में फटती थी। सोचिए ऐसे दोगलापन मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। क्या ये लोग क्या समाज को किस गर्त में लेके जाएंगे मुझे तो नहीं पता। अब ये है नेताओं से तो थोड़ा ठीक है,
राजनीति है, जो सत्ता में रहेंगे उनसे उम्मीद रखी जा सकती है, लेकिन भाई इन लोगों से उम्मीद करना तो मुझे नहीं लगता। नहीं तो संसद में मान लो इनकर जो न विधायक भी है, कितना कुछ सीट भी जीतल हन, संसद में बैठल हैं, कम से कम ना कुछ कह सकल तो कम से कम पे चिल्ला तो सकल कि हाँ भैया फलनवा राजभर ढेकनवा कुछ तो बोल सकल संसद में। नहीं बोलेंगे, का करबे, बोल देंगे तो उनकर उठिया खिसक आई, नाराज हुई आई, जो उनकर वोटर हुई हैं, दिक्कत तो ये है ना। लेकिन जहाँ सम्मान बहुत की गंदी चरित्र के राजनीति ये समय पटल पे हो, मतलब इतिहास लूट जाए चली, लेकिन जो न अपन कुर्सी न जाए चाहिए। भाई देखिए, वह उनका सिद्धांत है, लेकिन मेरा सिद्धांत है सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। देखिए सम्मान, कुछ लोग कहते हैं ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मुझे बताइए किसी समाज का सम्मान कब हो सकता है? एक, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से सीख लेते हुए वर्तमान समय में जो वर्तमान है उसे हम सुधारें, रहन सहन खान पान, क्योंकि जब आपका इतिहास से आप सबक लेंगे, उससे गौरवान्वित होंगे, तो आप उसी तरह से, जैसे आप मेरे घर पे आए हैं, हम उसी इतिहास से सबक लेते हुए, मैंने ऐसे कई काम किए हैं, मैं बताऊंगा आपको, ले चल के बताऊंगा क्या मैंने काम किया सबक सीखते हुए। तो इन लोगों को भाई साहब, अब उन नेताओं की बात जाने दीजिए, हमें आपको जागरूक होना है, समाज को जागरूक होना है, अपने अतीत को जानते हुए वर्तमान को सुनिश्चित करना है। बाकी ये नेता पेता जो है नाम लेला है ना, ये भाई साहब सुधरिए न, कब सुधरिए? जब मैं न जमीनी स्तर पे इनकर समाज विरोध करके न राजनीति से खत्म कर दी, तब ये सब सुधरिए। नहीं तब जनिए कि मतलब जब धरती खसक गई तब जनिए हाँ, खत्म हुई। अब आज तक इनका तो कहीं कोई खुलकर कोई समाज का वरिष्ठ आदमी तो कोई बोलना ही नहीं चाहता है। मियाल हम कितना देखे ही राजभर समाज में कितना नेता मंत्री विधायक है, हम नाम न ले, हालांकि जरूरत बात पड़ अइले पर कहा थी बेमियाल जनाई की मुहिम से वजिया ना निकला चाहता हो, खासकर जब इतिहास की बात हो या सामाजिक मुद्दा वाली बात हो। अभी ये अनिल राजभर हैं, यही त्रिलोचन महादेव जयंती थी, इसके 1 साल पहले, दूसरा साल हो गया, यानी 1.5 साल हो गया। हम लोगों को उनको आवेदन दिए, पूरी जनता के सामने उन्होंने कहा चुनाव खत्म होते ही हम महाराजा नंद कुंवर, सोचिए एक ऐसा किला जो सुल्तानपुर के इतिहास में अगर किसी का नाम आता है, वहाँ के एक एक इंच पे भरों का इतिहास है, और उसमें महाराजा नंद कुंवर का इतिहास अलाउद्दीन खिलजी से लड़ने का है। उनकी किला आज भी कुछ लोग धरोहर सुरक्षित करके रखे हैं, आपकी बैनर फोटो लगा के रखे हैं कि आवा भैया आवा, अपन तू ले ले, एक सुरक्षित करा। अब नेताजी आज तक पहुंचबे नहीं किए। बहुत बड़ा विडंबना हो कि मतलब दूसरे समाज के लोग जो है आपकी धरोहर को सजो करके रखे हैं कि आप आइए अपना ले लीजिए, ये सामने वाला पहुंचने के लिए तैयार है। कहता हूँ कुछ लोग, मैं ओम प्रकाश, माननीय ओम प्रकाश से जो है, भले कुछ नेता लोग उनका नाम लेके आगे बढ़ना चाहते हो, इन लोगों को राजनीति ही नहीं करने आती है। सोचिए अगर अनिल राजभर अगर वहां चले गए होते वादे के हिसाब से, अब भी अगर सद्बुद्धि है, कहीं भी देखेंगे तो बोलूंगा कि सद्बुद्धि है तो राजनीति करना सीखो। अगर चले गए होते तो क्या समाज में एक संदेश जाता कि अनिल राजभर गए, एक किले का संरक्षण किए, उस पर एक गेट लगवा दिए। अब बताइए उसमें हमें क्या मिलता? हम लोग तो ऐतिहासिक बात रखते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध लाभ उनको मिलता, समाज में एक उनके प्रति अलग एक होता ना, लेकिन ये लोग राजनीति भी करना नहीं जानते हैं। दिक्कत तो ये है महाराज, तो इसीलिए आज इनकी हालत है। अच्छा, आखिर में जाते जाते एक चीज हम और पूछब, कहाँ से वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होता और जाना था, आजकल पब्लिक बोर भी हुआ लगा ज्यादा लंबा वीडियो हो जाला। तो आपके का लगा था 10 जून के जो महाराजा सुहेलदेव जी के विजय दिवस मनाया गया था राजभर जी के, वहां पर जो नो शिलान्यास लखनऊ वाला लग पाई कि नहीं? बस इतना उम्मीद का करा लेना सरकार से पूरी उम्मीद है कि पहली बात तो मेले के साथ साथ उस पार्क का भी आप उस दिन आम जनता के लिए खोल दिया जाए। अब महाराजा सुहेलदेव कौन है, उनका जीवन परिचय जिस तरह आपने लखनऊ में लिखवाया है, उसी तरह लगाते हुए, सम्मान देते हुए देश का गौरव बढ़ाने का काम करें। अगर 10 जून को ऐसा नहीं होता है तो सिर्फ सरकार ही नहीं, ये जितने भी सरकार में हैं, समाज के और चाहे अदर, सबकी धुलाई शुरू की जाएगी। मैंने बहुत बड़ा बात कहा था ना जी। तो देखा भाई लोग, ये राजेश राजभर जी रहे, और अगर 10 जून के जो
जीवन परिचय महाराजा सुहेलदेव राजभर के न लगन हुआ। तो इन जो मैदान में आवा बिना खुलेआम तैयार हैं और टारगेट चाहे जे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, राजभर समाज के जितना भी नेता मंत्री विधायक हैं क्योंकि बक्सा वाला ना है और बड़ा टमटेल है मामा ठाकुर वाला देखा फीलिंग आप समझ सकलें। आप लोग आपन राय जरूर दे कमेंट बॉक्स में कि राजेश राजभर जी जौन बात कहें कितने % आप लोग इनके बात से सहमत हैं। और यही तरह की न्यूज आप लोग के चैनल पर मिलत रही। तब तक के लिए इजाजत चाहब। जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।